मैंने आंटी को कहा है कि आंटी बहुत जल्दी आए, फिर अब देखते हैं कब आएगी, है ना आंटी। चलो बाय बाय। बाय बाय। थोड़ा सा हम लेट हो गए, बस अभी निकल रहे हैं चर्च के लिए, क्योंकि चर्च जो है थोड़ा सा दूर है, ये ना होना कि हम लेट हो जाएं। कब से पूरा दिन गाइस, आज मैं ना थोड़ा सा गुस्से में भी आ गई थी। पूरा दिन मैसी 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 मैसी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक है, खुदा का शुक्र है। सो गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि मेरी आंटी आई हुई है लाहौर से, तो काफ़ी दिन से आई हुई हैं, 2 से 3 हफ्ते उनको हो गए तकरीबन। तो आज वो वापस जा रही हैं लाहौर। और मेरी सखर में भी एक आंटी रहती हैं, तो वो भी आई हुई हैं। 3-4 दिन पहले वो कराची आई थी किसी काम से, एमरजेंसी में। तो मेरी लाहौर वाली आंटी उन्हीं के साथ जा रही हैं। तो पहले वो सखर स्टे करेंगी, उसके बाद फिर वो लाहौर चली जाएंगी। तो ये अचानक से उनके जाने का प्लान बन गया। तो बस पैकिंग शैकिंग सारी आंटी की हो गई हैं। और इस वक्त 8 बज रहे हैं, 11:30 बजे की उनकी ट्रेन है। तो 9 बजे तक वो लोग घर से निकल जाएंगे। यानी मामा और मेरी एक और आंटी है, वो दोनों उनको स्टेशन छोड़ने जा रही हैं। मैं नहीं जा रही, क्योंकि केल्विन किसी भी वक्त आ जाएंगे तो घर पे ताला होगा और चाबी किसको देंगे, केल्विन के पास चाबी भी नहीं है। तो इसलिए मैं इस वजह से स्टे कर रही हूँ घर पे। और बाकी मामा और मेरी एक और आंटी है, रोमा आंटी, वो दोनों जो है मेरी आंटी को छोड़ने स्टेशन पे जाएंगे। तो आंटी की पैकिंग वगैरह सारी हो गई है और आंटी के साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा, पता ही नहीं चला कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा आंटी यहाँ पे रही हैं। तो टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और अब आंटी जा रही हैं तो बस दिल अजीब अजीब सा भी हो रहा है और उदासी भी हो रही है। और मैं आंटी को बार बार कह रही हूँ कि आपने दोबारा आना है, दोबारा आना है, दोबारा आना है। दिल भी नहीं चाह रहा कि आंटी को भेजें, लेकिन खैर जाना तो है, क्योंकि वहाँ पे आंटी के जो बच्चे वगैरह हैं वो भी वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ मामा। तो खैर बस अभी सब लोग रेडी हो गए, आंटी की पैकिंग शैकिंग भी हो गई है। तो मैं आंटी से भी आपको मिलवाती हूँ, उसके बाद फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी आंटी से। चलिए जी, ये जा रही हैं आंटी, पूरी रेडी शेडी हो गई हैं और आंटी अब जा रही हैं लाहौर। ठीक है आंटी, फाइनली आप जा रही हो अपने बच्चों के पास। चलो ओके। फिर कब आओगी? फिर जब तुम बुलाओगे। मैंने आंटी को कहा है कि आंटी बहुत जल्दी आए, फिर अब देखते हैं कब आएगी, है ना आंटी। चलो ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। और आंटी भी भाई अपना चैनल जो है वो खोल रही है बहुत जल्द, सही है ना? फिर मैं लिंक शेयर करूंगी जरूर पहले व्लॉग पे, ठीक है? चलो ओके। ओके। आंटी का चैनल तो आंटी का है, लेकिन व्लॉग्स जब व्लॉग करेंगी तब मैं शेयर करूंगी ना। चलो चलो। ओके बाय बाय, टेक केयर। गाइस आंटी चली गई हैं और मामा भी चली गई हैं और घर अभी से इतना सुना सुना सा लग रहा है ना, अजीब अजीब सा लग रहा है। दिल नहीं लग रहा मेरा घर में, क्योंकि एकदम से घर खाली हो गया। वैसे भी आपके घर कोई मेहमान आए लंबे टाइम के लिए और फिर वो चले जाएं और वो आपके इतने क्लोज हों तो घर खाली लगता है, दिल उदास भी हो जाता है। तो मेरा भी दिल उदास हो रहा था, मामा का भी दिल उदास हो रहा था, आंटी का भी हो रहा था। तो इमोशंस को हमने बड़ा कंट्रोल किया है। तो बस अभी चली गई हैं और मामा और जो दूसरी आंटी हैं वो लोग छोड़ के जो है आंटी को वापस आ जाएंगे जब तक उनकी ट्रेन भी आ जाएगी। क्योंकि स्टेशन पे मेरी दूसरी आंटी भी हैं, तो सारी आंटीज़ जो है ना वो स्टेशन पे मिलेंगी और फिर आ जाएंगे ये लोग। तो खैर अभी मैं फिर से घर पे अकेली हूँ, क्योंकि केल्विन नहीं है, वो अपने ऑफिस गए हैं। तो मैं हूँ घर पे अकेली, तो मुझे थोड़ी उदासी हो रही है। तो उदासी कम करने के लिए हम पीते हैं चाय। जी गाइस, तो फाइनली बना लिया मैंने अपने लिए 1 कप चाय और मैं अकेली बैठ के इस वक्त अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन सच पूछे तो चाय पीने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस वक्त घर पे और घर एकदम से सूना सूना हो गया। पहले हर तरफ आंटी का सामान बिखरा हुआ था और बातें, शोर शराबा, हंसी मजाक, और अब एकदम से घर खाली हो गया। तो ज़ाहिर दिल तो उदास होता है। और ऐसा होता है जब कोई मेहमान आपके घर पे आके रहे इतने दिन तक और जो आपके क्लोज हो और वो एकदम से चला जाए, तो खैर दिल उदास तो होता है। ये थोड़े दिन तक तो ऐसे सन्नाटा लगता है घर पे। सो खैर मैंने अभी मामा से बात की है कॉल पे, तो अभी वो लोग स्टेशन पहुंचे नहीं है, बस थोड़ी देर में वो लोग स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। फिर मामा मुझे कॉल करके बताएंगे कि हम पहुंच गए। सो मामा आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में आंटी को छोड़ के। तो जब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है मामा आ गई हैं। मामा देर हो गई बहुत, आजा आजा, थक गए? मामा तो थकी थकी लग रही हैं, बहुत देर हो गई। हाँ जी गाइस, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस, कल रात को इतना कोई फ़नी सीन हुआ है ना। कल मामा जब आई हैं स्टेशन से, तो मैंने मामा को चाय वगैरह दी। मामा बहुत थक गई थी,
मामा फ्रेश हुई है, कपड़े चेंज किए, फिर मैंने मामा को चाय शाय दी, खाना वाना दिया और फिर मामा फिर सो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन मैंने ऑफ कैमरा से सब रिकॉर्ड किया, कैमरा ऑन करना ही मैं भूल गई थी। बाद में मुझे अपने आप पे गुस्सा भी इतना आ रहा था, लेकिन फिर मुझे हंसी भी आ रही थी। खैर फिर मैं भी सो गई थी, अपना मैंने व्लॉग वगैरह एडिट किया, फिर मैं भी सो गई थी। बस अभी थोड़ी देर पहले हम सब उठे हैं, मामा भी उठ गई हैं, मैं भी, कैल्विन भी, आज संडे है, कैल्विन भी घर पे है, तो अभी हम सब नाश्ता वगैरह करने लगे हैं। मामा ने तो नाश्ता कर लिया, कैल्विन भी बाहर नाश्ता कर रहे हैं, मैं अभी चाय वाय पीऊँगी, फिर देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। आंटी को हम सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह उठते थे तो सब साथ नाश्ता करते थे, हंसी मजाक ये वो, लेकिन आंटी को बहुत ज़्यादा हम लोग सब मिस कर रहे हैं, कैल्विन सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो खैर देखते हैं अब आंटी कब आएंगी नेक्स्ट, बहुत जल्द आएंगी तो फिर मैं आपको दोबारा आंटी को दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। सो अभी चलते हैं और चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक एक कप चाय ना हो। ये मामा नाश्ता करते हुए, आपने किया नहीं था नाश्ता, मुझे लगा आपने सुबह कर लिया। नाश्ता कर लिया, ये लंच हो हाँ ये तो लंच है मेरा नाश्ता था ना इसलिए। हाँ मामा कैसा लग रहा है फिर, आंटी नहीं है आज, आज हम अकेले ही नाश्ता कर रहे हैं। बोर लग रहा है, याद आ रही है आंटी? हाँ चलो कोई बात नहीं, आंटी पहुंच गई होंगी ना, अभी पहुंचेंगी, अभी 4 बजे तक पहुंच जाएंगी, रात की ट्रेन थी ना। ये देखिए गाइस कैसे बेचैन हो गया है, जैसी मैं आई हूँ ये मुझे देख के बेचैन हो गया इसको भूख लग रही है इसलिए ऐसे कर रहा है। अभी इसको खाना डालते हैं, ये वाला जो दाना है ना मोटा, इससे इसका सही पेट भरता हो, ये खाता भी शौक से। ये देखो ऊपर ऊपर आ रहा है, ये देखें कैसे खा रहा है भूख लग रही है इसको, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ओह माय गुडनेस, वेदर चेक करें गाइस, कितना क्लाउडी वेदर हो रहा है, बादल भरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी भी वक्त बस बारिश हो जाएगी। ये है जी कराची का मौसम जो इस वक्त हो रहा है। आप लोग बताइएगा जिस सिटी से मुझे देख रहे हैं, आपकी सिटी का क्या हाल है, कैसा वेदर है? यहाँ पे तो भाई बहुत बादल है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। लाहौर में बहुत गर्मी है, आंटी बता रही हैं, अभी वो रास्ते में, ये पहुँची नहीं है लाहौर, लेकिन बता रही हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो कराची का वेदर बहुत मिस करेंगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ज़बरदस्त। ये देखें इसने खाना खा भी लिया, इसको कितनी भूख लग रही थी, जो भी मैंने खाना डाला था वो सारा इसने खा लिया, बहुत भूख लग रही थी इसको। इसको वैसे हर वक्त ही भूख लगती रहती है, थोड़ी देर बाद फिर इसको भूख लगेगी, लेकिन अभी देखें रिलैक्स हो गया पेट भर गया ना इसका, तो अब रिलैक्स हो गया। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया आज संडे है, तो बस अभी हम लोग चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं। आज हमने चर्च जाना है सबने। सो इस वक्त 5 बज रहे हैं, 6 बजे का चर्च है। मामा भी जा रही है, लेकिन मामा आंटी के साथ जा रही है, मैं और कैल्विन डिग रोड वाले चर्च जा रहे हैं, हमें दूर जाना है, मामा करीब जाएंगी। और कैल्विन अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मैंने तो मेकअप शेकअप कर लिया है, बाल छाल बना लिए, सिर्फ कपड़े चेंज करने। कैल्विन अभी तक रेडी नहीं हुआ है, वो मोबाइल में लगे हुए हैं। 5 बज गए, 6 बजे का चर्च है, और आप क्या कर रहे हो? हाल ठीक है लेकिन आप रेडी क्यों नहीं हो रहे हो? टाइम नहीं है, उठ जाओ, 5 बज गए हैं, 6 बजे का चर्च है, जल्दी से रेडी हो जाओ। जल्दी रेडी हो जाओ, बस मैं भी कपड़े चेंज करती हूँ, रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस आई एम रेडी, मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा हम लेट हो गए, बस अभी निकल रहे हैं चर्च के लिए, क्योंकि चर्च जो है थोड़ा सा दूर है, ये ना होना कि हम लेट हो जाएं, टाइम पे पहुँच जाएं। तो वैसे टाइम पे पहुँचेंगे तो नहीं, मुझे पता है हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, कैल्विन भी रेडी हो गए, तो अब निकलते हैं चर्च के लिए। ये मैं अपना बैग भी ले लूँ, चलिए जी चलते हैं। चलिए जी गाइस, चर्च भी ओवर हो गया है, देखें खाली हो गया चर्च। वैसे तो ऐसे सीधा जाके ना ऐसे भी बाहर हम जा सकते हैं, ये देखें, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। ये रहे कैल्विन बैक साइड से हम जा रहे हैं बाहर, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ट्रैफिक था बाहर, ट्रैफिक में इतनी देर तक हम फंसे रहे, 8:30 होने, 8:30 बजे हम घर पहुँचे। सो गाइस इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, इतना ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक जैम था, इसलिए हमें लेट हो गया थोड़ा सा आने में। 8:30 बजे हम घर पहुँचे। मामा अभी तक नहीं आई है, मामा मेरे ख्याल से आंटी के घर पे चली गई हैं, तो मैं मामा को कॉल करती हूँ, कॉल करके बताती हूँ कि हम लोग आ गए, ताकि फिर मामा भी आ जाए। और सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही है। जी गाइस तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और जल्दी से बस अभी खाना खाते हैं। आते वक्त हम लोग ये चने का पुलाव लेकर आ गए थे। ये चने का पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत लाइट होता है
तो ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो ये खाते हैं और मैं मामा को कॉल करना तो भूल ही गई, तो खाना खाते हैं फिर मामा को कॉल भी करते हैं। हाय हाय। खाना खा के फिर मिलती हूँ। जी गाइस तो मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। खाना वाना हमने खा लिया, मामा अभी तक नहीं आई है। मैंने मामा को कॉल की थी तो मामा कह रही है बस मैं आती हूँ थोड़ी देर में, और क्योंकि आंटी का घर करीब ही है तो मामा भी आ जाएंगी। और बाकी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और ये देखें क्या तैयारी हुई है, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, चिप्स विप्स रखे हुए, क्योंकि आज है फुटबॉल मैच अर्जेंटीना का वर्सेस अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। और केल्विन किसकी साइड पे है? मैसी भाई मैसी, यार कोई मैसी। सो केल्विन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। सो 12 बजे का मैच है, लेकिन केल्विन कह रहे हैं मैं उठा रहूँगा 12 बजे तक। हालांकि कल केल्विन ने जॉब पे भी जाना है, लेकिन केल्विन कह रहे हैं कि मैं उठा रहूँगा, मैच देखूंगा। खैर मैं तो नहीं उठ सकती, मुझे नींद आएगी, मैं तो सो जाऊंगी। लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतेगा। आप बताओ। मैसी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ मैसी जीतेगा। केल्विन तो बहुत एक्साइटेड हो गए और बहुत दीवाने हो गए मैसी के। कब से पूरा दिन गाइस, आज मैं ना थोड़ा सा गुस्से में भी आ गई थी। पूरा दिन मैसी। चर्च पे हम जा रहे हैं बाइक पे हम जा रहे हैं चर्च, उल्टा बोल दिया, और पूरे रास्ते मैसी। मैंने कहा भाई प्लीज थोड़ा सा आप रोड पे ध्यान दो, क्या मैसी। तो मैं तो चढ़ गई थी लेकिन केल्विन जो है ना फाइनली मैच देखेंगे और लेट्स सी। वैसे मुझे पता है कि जीतना ही है, हारना तो है नहीं मैसी ने। सो खैर अब इस मैसी के टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और इस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय। मामा आ गई हैं। हेलो, देर हो गई, आ जाओ। ओह ध्यान से आ जाओ। खाना खाया आपने? हम पुलाव लेके आए थे हम, तो मैंने और केल्विन ने तो खा लिया, आपका इतना वेट किया। तो आंटी ने भी भेजा खाना? चलो भाई, आंटी ने भी मेरे लिए खाना वाना भेज दिया। चलो सही है, चेंज कर लो।